इसलिए अभी जाओ और जब सुबह होगा तो हम जरूर मारेंगे उससे आकर के। आज माली वहां से चला जाता है, इधर सुबह हुआ, महाराज ने मंत्री को बुलाया। ये मंत्री बोलिए हजूर, बोलिए महाराज, महाराज की जय हो। सदा सुखी रहो मंत्री। हाँ बोलो महाराज, कैसा याद किया? याद इसलिए किया, शाम को जो माली आया था ना बाग में, एक सूकर आया, उसे मारने के लिए चलो चल रहे हैं बाग में। सूकर मारने के लिए? मारने के लिए। ना महाराज, सूकर के नाम से हमें बहुत डर लगता है। क्यों? हमने सुनी है बहुत ही खतरनाक सूकर है। हाँ वो तो है, जिसके आगे से निकल जाते बाकी मतलब मौत की घंटी बज जाती। बिल्कुल। तो ऐसा करो महाराज, हमारी तबीयत सही ना, छुट्टी दे दे ना। बिल्कुल नहीं, देखो तुम डरने की बात नहीं है, डरो नहीं। तो क्या करना पड़ेगा वहाँ पे? कुछ नहीं, चारों तरफ से उस बाग को घेर लेना, निकलना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। और अगर किसी के पास से निकल गया ना तो जिंदा जमीन में दबा दे। अरे राम 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 राम, तो बहुत बेकार बात है महाराज। मरने के नाम पे हमें बहुत डर लगा। तुम्हारे पेट में लड़ुआ फूटल है। मंत्री अगर तुम ऐसे हिम्मत हारोगे तो फिर ये हम पे ना जाओ जी, हमारे पेट में तो घटिया गांठ भरक्का हुआ है, हमें मत ले जाओ। देखो चलना तो पड़ेगा मंत्री। हमें देखो छुट्टी दे दे, तुम्हें ना मालूम है। मैं जो मेरी घरवाई ना है, मेरी धर्मपतेली, धर्मपत्नी। हाँ धर्मपत्नी का, धर्मपतेली का, धर्मपत्नी। बाकी धर्मपतेला के नहीं है हम। अता दे हमें तो छुट्टी में भैया, हमें अपने घर पे जा रहे। मैं ऐसी नौकरी नागत में बताना है, वहां गए मत घर में निकल गए फिर। ना ना ऐसी कोई बात नहीं है। देखो तुम्हें साथ चलना पड़ेगा, अगर साथ नहीं जाओगे तो तुम्हें निकाल देंगे ड्यूटी से, सोच लो। ड्यूटी से मत निकाल दियो, पेट भर रहा है तो फिर चलोगे ना? हाँ ठीक, तैयार है। इसला है तुम्हारे पास? बिल्कुल यही कर रखे। ये तो मेरी इसला है, ये डबल बैलर है मालूम है। इसमें 36 72 मत निकलो, चलो जाते हैं। ये मेरे पास अंग्रेजी राइफल 147 जाम में पत्तो है, और जाम में निकल जाओ घोड़ा जी रहो बद्दा मन दे रे टांग। बढ़िया है। आज महाराज हरिश्चंद्र चल लेते, चारों तरफ से उस बाग को घेर लिया। और एक बात कही सुनो, अगर किसी के पास से निकल गया ना तो जिंदा जमीन में दबा देंगे, निकलना नहीं चाहिए जीवित। आज विश्वामित्र मन में सोचने लगे, अगर किसी सैनिक के पास से होकर के जाऊंगा तो बेचारा बिना मौत के मारा जाएगा, क्यों ना हम महाराज हरिश्चंद्र के पास से होकर के निकल जाए। तो जहां पर महाराज हरिश्चंद्र खड़े हुए थे, आज महाराज के पैरों से होकर के निकल गया। महाराज ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया पीछे। इधर महाराज ने जब अपना घोड़ा दौड़ा दिया, इधर विश्वामित्र ने एक झाड़ी में जाकर के एक संत का रूप धारण कर लिया। और जब संत का रूप धारण कर लिया तो आज सामने खड़े हो गए। इधर तब तक महाराज हरिश्चंद्र आ गए और कहने लगे, क्यों महात्मा जी? हाँ बोलिए राजन। क्या आपने यहाँ से किसी सूकर को जाते हुए देखा? सूकर? हाँ। देखने में तो आप राजा मालूम पड़ रहे हो, आपके सिर पे ताज है। आप सूकर का क्या करोगे? उसे हम मारेंगे। मारेंगे उसको। मारोगे? हाँ। ये बहुत बेजबान जीव है, उसने आपका क्या बिगाड़ा है जो अरे उसने मेरी सुंदर बगिया को उजाड़ दिया और हमारे माली को घायल कर दिया। जीवित नहीं छोड़ूंगा अगर मुझे मिल गया तो यही गुस्सा है। कोई मरो तो ना है, सिर्फ घायल तो कर दो। हाँ लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है हमने अपनी बगिया को कितने प्यार से लगाया था। तो एक एक पौधा कितने दिनों तक सींचा था जब इतनी बड़ी कर पाई, और उसने एक पल में सारी बगिया को उजाड़ दिया। अरे महाराज बोलो, आप तो राजा हो, आपकी बहुत बड़ी जागीर है। अब मेरी तो कुटिया के पास मात्र 2 खेत में आलू करे, सब सूगर खाए गए। ऐसे नाराज करें, उन्हें ऐसे मारे तो बन गया काम। जब आप कहना क्या चाहते हो?
हम हाँ जी। कहना हम ये जानते हैं, आप शुक्र को मत मारो, ठीक है? बोलो। मतलब मेरा ये है, तुम किसी की जान बचा ना सको तो किसी की जान लो भी मत। महात्मा जी, हाँ, आपके मन में कोई बात है? मेरे मन में बात तो कुछ नहीं है, हाँ। लेकिन थोड़े भ्रमण करते हुए जा रहे थे, मुझे महाराज हरिचंद से मिलना है। और तुम्हें नहीं मालूम, मेरे घर में एक बिटिया है, उसके हाथ वो पीले कन्ने हैं। हमारा ही नाम है महाराज हरिश्चंद्र। आप ही हरिचंद हो? हम ही हैं। बाजी बा, आप हरिचंद हो? बताइए, आपका इतना बड़ा नाम है, आप बताइए एक सूकर के पीछे भाग रहे हो। अरे तुम्हें नहीं पता है, उसने हमारी बगिया को उजाड़ दिया। अब पेड़ों को काटना, वृक्षों को तोड़ना ये गलत बात होती है। तो तुम मात दोगे? बिल्कुल। चलो राजन, ये बात ढील लो, अब मेरे पास टाइम नहीं है। आप ही हरिचंद हो? हम ही हैं। तो बस मुझे थोड़ा दान चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? दान? हाँ जी। एक मेरी कन्या है, उसके हाथ पीले करना चाहता हूँ, उसकी शादी करना चाहते हैं? हाँ। तो देखो, अभी तो हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम है। आप हमारे दरबार में चलो, भोजन करना प्रेम से और कुछ दिन आराम करना, फिर हम तुम्हें तुम्हारी दक्षिणा दे करके वहाँ से विदा कर देंगे। अभी कुछ नहीं है। राजन, मेरे पास इतना टाइम नहीं, तुम्हारे पास जो कुंजी लगाम है उसी का दान कर दो। अरे आप इसका क्या करोगे? इसका? हाँ। कुंजी है वो कबाड़े में दे देंगे, 2-3 रुपए हो जाएगी। और लगाम है वो भी मतलब 100-200 रुपए हो जाएगी, बस इतने। महात्मा जी, ओह, ये बेचने की चीजें नहीं होती हैं, ये हमारे खजाने की चाबी है जिसमें हमारी धन दौलत रखी जाती है। तो यही दे दो ना, जब हमें खजाना दे दो तो अपनी चाबी वापस ले लियो। आज महाराज हरिश्चंद्र न समझ पाए, कुंजी और लगाम का संकल्प पढ़ दिया और विश्वामित्र कहने लगे, सुनो, अभी संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा और लगेगी तुम पर 60 बार सोना, वो हमें चल के दरबार में देना। आज महाराज हरिश्चंद्र लेकर के आए, ला करके सुंदर आसन पर बिठा लिया। मंत्री से कहा, मंत्री जरा महाराज को खजाने में से 60 बार सोना ला करके दे दो। मंत्री कहने लगा, महाराज पहले खजाने की चाबी तो दो। और जब चाबी का ख्याल आया महाराज हरिश्चंद्र को, तो पैरों तले धरती खिसक गई, उठ करके खड़े हो गए और बोले, ये क्या कर दिया मैंने आज, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। विश्वामित्र उठ करके खड़े हो गए और हंसने लगे। बोले, राजन, धर्म पर चलना हर किसी के वश की बात नहीं होती है, इसलिए तुम धर्म पर नहीं चल पाओगे। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, अच्छा तो तुम हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हो, लेकिन सुनो महात्मा जी, हमें लोगों ने ऐसे ही नाम नहीं दे दिया है, कुछ हमारा काम भी होगा। जब भी हमसे कहते हैं दानवीर राजा हरिश्चंद्र, हम वो हैं जो अपने प्राणों को छोड़ सकते हैं लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। और रही बात तुम्हारे 60 बार सोने की, तो सुनो, हम चाहे कुछ भी करें लेकिन तुम्हारे इस कर्ज को जरूर अदा करेंगे। खड़े हो गए महाराज और बोले, सुनो, ऐसा करो,